जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आ गए हमारे YouTube के एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के बारे में। इस श्लोक में इसकी व्याख्या, कलयुग का महत्व और आज की डेट अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथिवार जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। तो अब हम जानते हैं 16वें श्लोक के बारे में। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तव नयो स्तत्वद शिभि। ये था हमारा 16वां श्लोक। अब बात करते हैं व्याख्या की। यह श्लोक शरीर और आत्मा के बीच को अंतर को समझाता है कि शरीर और आत्मा आखिर क्या है, इन दोनों में क्या अलग अलग चीजें हैं। शरीर में ही तो आत्मा होती है और आत्मा शरीर के बाहर होती है, तो ये किस प्रकार से होती है इसको जानेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्थायी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा परमात्मा जो सत्य है, स्थायी है, का कभी अभाव नहीं होता या कमी नहीं होती। यह शाश्वत सत्य है, ये अथाह सत्य है। तत्व ज्ञानी या ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कि भौतिक शरीर परिवर्तनशील व अस्थायी होता है, जबकि आत्मा अपरिवर्तित और शाश्वत रहता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वो शाश्वत है, सत्य है, कभी मरती नहीं है। जबकि हमारा जो शरीर है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि ये एक भौतिक बनावट है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है वो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। आप इसे रिसर्च करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यह श्लोक दर्शाता है शरीर नश्वर है। शरीर नश्वर मतलब खत्म होने वाली चीज है। आत्मा अमर है, हमेशा रहने वाली है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष या फिर मनुष्य इन सब का शोक नहीं करते। जो मनुष्यों में ज्ञानी महापुरुष है वो इन सब चीजों का शोक नहीं करते। कलयुग में इसका इस प्रकार महत्व है कि जब हमारे शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है, तो उसे स्वच्छ रखने से बेहतर है हम अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें, ताकि ये किसी और के पास भी जाए। हमारे खत्म होने के बाद तो हमारा अस्तित्व या हमारा वर्चस्व जिंदा रहे। तो अपने वर्चस्व को जितना रखने के लिए अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें। जय सिया राम, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।